तो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मित्रवत क्लासेस में। और आज हम आगे बढ़ेंगे जहाँ तक लास्ट क्लास पढ़े थे उससे आगे। तो हम लोग वेक्टर एडिशन देखे थे कैसे आपका ट्रायंगल लॉ से। आज हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे कि मैं एडिशन किसी भी, ये तरीका है एडिशन, मैं किसी भी तरीके से करूँ, किसी भी कैलकुलेटर से, वैल्यू तो वही आना चाहिए ना। आप पैरेललोग्राम लॉ से कीजिए या फिर ट्रायंगल लॉ से कीजिए, आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है ऐड करने का। मैंने उधर इससे किया था, इसमें पैरेललोग्राम से। देखिए है दोनों सेम चीज़ ही। कैसे सेम चीज़ है वो देख लीजिए आप। ये हम लोग जो लास्ट क्लास सीखे थे वो ए वेक्टर था, इस पे हम लोगों ने बी वेक्टर रख दिया था और बोल दिया था ये रिजल्टेंट है। पहला के हेड पे दूसरा का टेल रखे थे, रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक चले गए थे। इसको ए बोला था, इसको बी बोला था, इसको सी। ठीक है, और ट्रायंगल लॉ से इसको हम लोग ऐड कर दिए थे। अभी इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे हम लोग। मतलब अलग चीज़ नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ से कैसे ऐड होगा, बिल्कुल यही रहेगा। बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो वेक्टर के, जैसे अभी इस रिजल्टेंट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आर को यहाँ से हटा दिया। इसमें क्या होगा, सिंपली ए के पैरेलल एक वेक्टर खींचिए, एकदम पैरेलल इसके ऊपर यहाँ से मिला के खींचा गया, और बी के पैरेलल यहाँ खींचिए। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। और ये जो डायगोनल होगा ये इसका रिजल्ट बताएगा कि यही रिजल्ट है हमारा ए प्लस बी। उसमें भी तो यही था, उसमें भी हम लोग इधर बढ़ाए थे धीरे धीरे ऐसे करके, इसमें इधर बढ़ा दिए। मतलब उसमें ये दो नहीं था तो ट्रायंगल दिख रहा था, ये दो जोड़ दिए तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ बन गया। और तो कुछ डिफरेंस है नहीं, सेम चीज़ बिल्कुल। फिर से एक बार देख लीजिए पैरेललोग्राम और इसमें कितना डिफरेंस है, देखिए ध्यान से। जो हम उस रूल से जोड़े थे और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हम लोग सिंपली ट्रायंगल से ही मैं समझा देता हूँ, ए बी, दिस इज रिजल्टेंट। तो यहाँ भी ऐसे रहने देना है, बस ये बी है ना, बी के पैरेलल में एक वेक्टर ऐसे खींच सकता हूँ, बी मतलब शिफ्ट कर सकता हूँ ना बिना चेंज किए। और यहाँ पे ए के पैरेलल एक वेक्टर खींच दीजिए, तो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, और ये रिजल्टेंट है। बस इतना ही है। अब एडिशन का लॉ, अब देखिए अभी बताएं, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़िए, मतलब एक कैलकुलेटर से जोड़िए दूसरे कैलकुलेटर से जोड़िए, वैल्यू तो सेम आना चाहिए ना। तरीका कोई भी हो, सेम एडिशन का वैल्यू तो सेम आना चाहिए, रिजल्ट का वैल्यू। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन आईआईटी पूछा, एक पैरेललोग्राम से बनाया उसका अलग आंसर आ रहा है और एक ट्रायंगल से बनाया उसका अलग आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम आना चाहिए रिजल्ट, और सेम आएगा भी। तो देखिए उसमें हम लोग क्या किए थे और यहाँ क्या कुछ है ही नहीं अंतर। देखिए उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये था, इसमें बस हमने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, बस इसी में एक्स्ट्रा क्या, मतलब एक तरीका है अलग से, बी के पैरेलल एक बी खींचा और ए के पैरेलल एक ए खींचा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, कुछ भी नहीं अलग है सेम है। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ पे, आपको दिखेगा कहीं कहीं ये आसान होगा, कहीं कहीं ये आसान होगा। तो आपका इसमें क्या है, ध्यान से आप देखिए, ए सी प्लस बी डी इक्वल टू ए सी प्लस बी आर। रिजल्टेंट का वैल्यू भी वही होगा, बी बाई साइन थीटा, सब कुछ वही होगा, टेन बीटा। बिल्कुल कुछ अलग है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ, इसमें क्या किया है कि देखिए इसमें एडिशन को कैसे निकाला है, उसमें और इसमें निकालने का बस तरीका थोड़ा अंतर है, रिजल्ट सेम ही है। ये आर ए प्लस बी होगा, ये वेक्टर है, और ये क्या है, मैंने यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचा यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और डॉटेड लाइन में ये अगर बी है, बी, और ये थीटा है, ए और बी के बीच एंगल थीटा था, पढ़े थे। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा, ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। वही एकदम एग्जैक्टली सेम यहाँ दिख रहा है। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही होगा। तो वो अगर बी साइन थीटा है तो ये भी बी साइन थीटा होगा, और वो अगर बी कॉस थीटा है तो ये भी बी कॉस थीटा होगा। बस हो गया। अब इसमें क्या है, आपको ध्यान से आप देखिएगा, ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो क्या मिला इसमें, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, बी साइन थीटा स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर, ये नीचे क्या है, यहाँ तक ए है और नीचे में बी कॉस थीटा है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, यही तो है। बस इसको कीजिए तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, मैंने पिछला बार में किया था, आप इसमें कर लीजिए, मैंने ट्रायंगल में किया था, कीजिए, बिल्कुल इतना ही आएगा। और tan अल्फा देखिए, अल्फा क्या बोला, अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ फर्स्ट वेक्टर, मीन्स ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये भी निकल गया, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा
ये लंब और ये आधार tan b sin थीटा ऊपर और नीचे क्या है a, यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ क्या है b cos थीटा, तो a प्लस बी cos थीटा टोटल लेंथ ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया। अब कोई बीटा पूछे, बीटा क्या है, बीटा अल्फा इज द एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, बीटा इज द एंगल फ्रॉम सेकंड वेक्टर। तो देखिए बीटा यहाँ पे इन्होंने निकाला है, आप चाहें तो याद कर सकते पर मैं नहीं निकालता, क्योंकि देखिए यहाँ से देख के आपको लग रहा होगा बीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस अल्फा। थीटा क्या है, थीटा तो ए और बी के बीच एंगल है जो हमको पता है, नॉन क्वांटिटी है ना थीटा, और अल्फा निकाल लिए तो यहाँ से दिख रहा है ना थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दिख ही रहा, देखिए अल्फा प्लस बीटा ये टोटल थीटा है, टोटल ए और बी के बीच एंगल। तो जरूरत नहीं है, आपको थीटा पता ही है, अल्फा का फॉर्मूला आपके पास है tan अल्फा यहाँ पे, तो बीटा निकल जाएगा, ये दोनों पता है तो बीटा निकल जाएगा, तो जरूरत नहीं है उसका फॉर्मूला याद करने का, ये वाला फिर से अलग से। ठीक है, एक ही फॉर्मूला से काम हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या हो गया आपका वेक्टर एडिशन हम सीख गए, पैरेललोग्राम लॉ से भी जोड़े। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना पड़ता है, चारों तरफ से क्लोज करना पड़ता है, और ट्रायंगल में ट्रायंगल जैसा क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं था, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। तो आगे आते हैं बिना समय को लैप्स किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले ही क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर का एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पूछो, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। दो फोर्स है, बस दोनों फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं एक बॉडी पे। ठीक है, एक बार 0 डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं, एक बार 180 डिग्री पर, एक 90 डिग्री पर, तो कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। तो देखिए ये बॉडी है, इस पे 0 डिग्री, इस बॉडी पे 0 डिग्री मतलब एक ही साइड में पढ़े थे, 0 डिग्री मीन्स पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर मीन्स 3 न्यूटन भी इधर ही लग रहा है और 4 न्यूटन भी इधर ही लग रहा है। अब 3 + 4 हम लोग 7 कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वेक्टर है, ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। अब अगर 7 आ गया तो अलग चीज़ है, पर हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे ये वाला काम करेंगे। अच्छा, दोनों के भी अगर दो वेक्टर ऐसे लग रहा है, देखिए 0 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 0 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया, दो वेक्टर, ए वेक्टर को हम बोलेंगे 3 न्यूटन और इसका डायरेक्शन क्या है, मान लो इधर ईस्ट है तो ईस्ट, और ई भी ईस्ट में ही लग रहा है, दोनों ईस्ट में ही लग रहा है, तभी तो दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है। और बी वेक्टर जो है ये कुछ डायरेक्शन दे दीजिए, और बी वेक्टर भी जो है, बी वेक्टर कितना है 4 न्यूटन है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, दोनों के बीच एंगल, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, अगर ये ईस्ट है तो ई भी ईस्ट, ये नॉर्थ है तो ई भी नॉर्थ, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों किधर भी जा रहा है, दोनों अगर पहला ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, अगर नॉर्थ ईस्ट 33 नॉर्थ ईस्ट जा रहा है पहला तो दूसरा भी नॉर्थ ईस्ट 33, मतलब दोनों के बीच एंगल 0 होगा। जो थीटा हम लोग वहाँ डिराइव किए थे वो थीटा वाज दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमको थीटा ए का मैग्नीट्यूड पता चल गया, बी का मैग्नीट्यूड पता चल गया, और थीटा है 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट इसका निकालेंगे, इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, कि वेक्टर एडिशन है तो वेक्टर के रूल से ही निकालेंगे। तो क्या था, इसको अब याद कर लीजिए आज के बाद से, a² + b² + 2ab cos थीटा, यही था ना रिजल्टेंट। नहीं याद है तो पिछला पन्ना में आप जाके देख लीजिए, यही था रिजल्टेंट, मुझे याद है, आपको याद करने की जरूरत है। रिजल्टेंट a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो निकालते हैं क्या आएगा। a का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है 3² + 4² + 2a3 b4 cos 0 डिग्री ना, क्योंकि थीटा देने को 0 डिग्री दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन था 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है। cos 0 1 कैसे होता है ये अब मेरे से मत पूछिएगा, मैथमेटिकल का चीज़ है, आप लोग cos का वैल्यू डिराइव कीजिए। ये कितना हो गया, 9 + 16 + 24। ठीक है, तो 25 और 24 कितना हो गया, 49, और इसका वैल्यू आ गया 7 न्यूटन। ऐसे ±7 न्यूटन होता है, पर अभी मैं सिर्फ 7 न्यूटन लिख रहा हूँ, 7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब कोई आके बोलेगा कि सर ये क्या आप किए हैं, 4 और 3 7 तो यहीं से आ रहा था, तो भैया ये इसलिए आ रहा था, 0 डिग्री जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल 0 हो तो आप सिंपल एडिशन कीजिए या वेक्टोरियल एडिशन कीजिए, आंसर सेम आता है। आप लक्की हैं, आप लक्की है, यहाँ ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। अभी हम आते एग्जाम्पल पे, ऐसा हमेशा नहीं होगा, तो हम लोग हमेशा वेक्टर को लेके चलेंगे। ठीक है, 7 न्यूटन आ गया, तो अब हमसे याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वेक्टोरियल एडिशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिंपली ऐड कीजिएगा तो आंसर बराबर ही आ जाएगा। ये एक अलग चीज है, पर हम करेंगे वेक्टर से ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सेम यही क्वेश्चन अब बोला कि दोनों फोर्स 0 पे लग रहा था, अब दोनों फोर्स 180 पे लग रहा है, तो 180 पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सेम क्या करना है हमको, यहाँ से बस इसको डिलीट करना है,
इसको डिलीट करना है, सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ थीटा चेंज होगा। तो थीटा चेंज होगा तो दूसरा आंसर देख लेते हैं। पहला 7 न्यूटन आ गया, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे थीटा सेकंड क्वेश्चन में 180 डिग्री बोला है, तो हम लोग 180 रख के देखते हैं। 180 रखिए तो कितना हो जाएगा, थीटा अब चेंज हो गया 180 डिग्री। तो रखिए ए स्क्वायर 3 स्क्वायर मीन्स अब जो फोर्स लग रहा है वो दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अभी बॉडी ये है, सॉरी अभी बॉडी ये है, एक फोर्स 3 न्यूटन इधर लग रहा, तो 4 न्यूटन एग्जैक्टली उसके अपोजिट में लगेगा, एग्जैक्टली उसके अपोजिट में लगेगा, उसी को 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, दो फोर्स 180 डिग्री का मतलब ये बताए थे ना कि वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि दोनों 180 डिग्री पर एक्ट करेगा। ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। ए इधर जाएगा तो ए नॉर्थ तो बी साउथ, ए साउथ तो बी नॉर्थ, ए ईस्ट तो ये वेस्ट। मतलब जिधर अभी क्या था दोनों साथ में था, अभी के अलग अलग है, तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री रहेगा हमेशा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। ठीक है, रूट रहेगा, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं वेक्टर का। तो क्या हो जाएगा 9 16 कॉस 180 कितना होता है आप लोग को पता है, इसीलिए बोले थे मैथमेटिकल पढ़ना है। मन नहीं लग रहा था आप लोग को, पर बहुत ज़रूरी है। कॉस का मुझे ग्राफ पता है, मैं तो खींच लूँगा। 90 180 -1, ठीक है, कॉस 180 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 24 -24, कॉस 180 -1 होता है। ठीक है, अब कितना हुआ 16 और 9 25 में से 24 चला गया, 1 बचा, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होगा, 1 न्यूटन। तो देखिए क्या आया, 1 न्यूटन आंसर आया। तो हमको बोला कि कोई अरे सर क्या ये बड़ा बात है, देखिए दोनों अपोजिट में है, 1 न्यूटन आना चाहिए। अब 1 न्यूटन का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर ज़्यादा फोर्स है। वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी अभी तुरंत निकल जाएगा tan अल्फा से, tan अल्फा से अभी तुरंत डायरेक्शन भी निकल जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि इधर जा रहा है, इधर ज़्यादा जा रहा है, तो इधर जाएगा फाइनल। ठीक है, वो अभी जो tan अल्फा का फॉर्मूला था उससे एंगल भी निकल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। तो आप बोले सर क्या था इसमें, सर एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, घटा देते हैं। ठीक है, घटा दीजिए, कोई बात नहीं है, पर ये 180 डिग्री स्पेशल एंगल है, 0 डिग्री स्पेशल एंगल, इसलिए अभी मैं 56 डिग्री दे दूंगा तो बस एकदम आप छटपटाने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा कुछ जाके धर रहा है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, ये स्पेशल केस है, शुरुआती क्वेश्चन है, 0 डिग्री 180 डिग्री स्पेशल केस आपको दे रहा है। जहाँ 56 37 डिग्री देंगे बस दिक्कत होना चालू, 53 डिग्री दिक्कत चालू। अब आइए देखिए ना, एकदम ये भी स्पेशल एंगल है, इसी में आपको समझ में आ जाएगा कहाँ गड़बड़ है। आइए 90 डिग्री पर, तो ये हो गया 180 का भी हो गया, अब 90 डिग्री पर आइए, तो फॉर्मूला सब सेम रहेगा, बस थीटा चेंज करना है। तो अभी पहले तो हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं कि बॉडी पे 90 डिग्री पे एंगल पे लगेगा फोर्स। तो ये बॉडी है, अब क्या होगा 90 डिग्री एंगल पे लगेगा, ये बॉडी है, सॉरी ये बॉडी है। तो एक फोर्स अगर इधर लगेगा तो दूसरा इधर लगेगा 90 डिग्री पे, या नीचे भी लग सकता है, कैसे भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये इधर लगेगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ऐसे लग रहा तो दूसरा ऐसे लग रहा, मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। सिंपली ये बोला थीटा 90 डिग्री ले लीजिए अभी, बाकी हम देखेंगे ऐसा हो ऐसा होगा, ये भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो अभी मान लीजिए कि दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री। अब निकाल के दिखाइए, निकालते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये तो टर्म ही खत्म हो गया। तो बचा क्या 9 प्लस 16, 16 9 25, 5 न्यूटन प्लस माइनस 5, लेकिन अभी मैं 5 न्यूटन लिख रहा हूँ। तो 5 न्यूटन इस पर फोर्स लगा। अब बताइए, बहुत बोल रहे थे आप लोग कि सर क्या है सर, ये तो 3 न्यूटन है और ये कितना है 4 न्यूटन। अब 3 न्यूटन इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन इधर 3 न्यूटन इधर 90 डिग्री पे, पर पता चला फाइनली कि रिजल्टेंट फोर्स इस पर 5 न्यूटन लग रहा है। देख के कहीं से लगा, आप गुना भागा कर लीजिए, आप सिंपल अलजेब्रा लगा लीजिए। वो 0 डिग्री 180 डिग्री पर दिख रहा था, पर नहीं दिखेगा, ये तो 90 है। जब 53 आएगा तो और नहीं कुछ दिखेगा। ठीक है, 183 होगा तो और कुछ नहीं दिखेगा। तो समझ में आया। तो इस पे जो अच्छा ये डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। अभी डायरेक्शन भी हम लोग निकालेंगे, अभी रहने दीजिए, डायरेक्शन वायरेक्शन सब अगला सीखेंगे, अभी बस मैग्नीट्यूड निकालिए। अभी सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का है आर। तो समझ में आया, इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, एक
4 न्यूटन, तो पता चला 5 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स 5। क्यों? जस्ट बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इस पे जो फोर्स लगता है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जब हम इसको डायरेक्शन के साथ ऐड करते हैं तो हमको पता चलता है कि 3 और 4 मिलके 5 हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। आगे 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 आपको कहाँ आना है? नेक्स्ट एंगल भी निकालेंगे। देखिए इन्होंने एंगल भी निकाला है, tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, वो भी हम लोग निकालेंगे आगे। एंगल भी अगर चाहे तो यहाँ निकाल लीजिए, एक एंगल निकाल लीजिए, अच्छा लगेगा देख के। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं एक एंगल निकाल ही लेते हैं। चलिए अल्फ़ा क्या था? ये जो है आपको कौन सा एडिशन करना है? पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कीजिएगा। तो सिर्फ देखिए पैरेललोग्राम लॉ से अगर इसको एडिशन करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो सब में सेम ही आएगा, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या था? थीटा ये था, और ये था अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा इज दी, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का पहला वेक्टर के साथ जो एंगल बनता था वही अल्फ़ा था। तो टेन अल्फ़ा क्या था? आप लोग को नहीं पता है तो नहीं पता, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है। अच्छा, रिजल्टेंट का वैल्यू 5 न्यूटन आ गया है, तो अब इसको हम रिजल्टेंट को 5 न्यूटन लिख सकते हैं। रिजल्टेंट को हम 5 न्यूटन लिख सकते हैं। ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन। देखिए ना, ट्रायंगल में सारा कुछ पता है, ये भी पता है, ये जो 4 है यही तो 4 ये है, ये 4 न्यूटन, 4 न्यूटन पता है, ये 3 न्यूटन पता है, ये 5 न्यूटन पता है। तो ये एंगल निकालना कितना बेवकूफ़ी होगा, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वस टू लंब बटे आधार 4/3। तो अल्फ़ा इज नथिंग बट tan इनवर्स 4/3। एक ये तरीका है, और दूसरा है कि जो फार्मूला था वो रख दीजिए। एक ये फार्मूला से भी बता देते हैं। क्या था tan अल्फ़ा का फार्मूला? आप लोग को याद नहीं है ना? मुझे याद है। देखिए tan अल्फ़ा जो था वो था b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। आप लोग को याद नहीं, मुझे याद है। देखिए थीटा कितना है? थीटा क्या था? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो 90 डिग्री है थीटा यहाँ पे, 90 डिग्री। तीसरा केस का सिर्फ हम निकाल रहे हैं। तो b कितना है? b कितना है? b 4 है, 4 इंटू साइन 90 1 हो जाएगा, प्लस a कितना है? 3 प्लस b कॉस 90 कितना? 0 हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं, 4/3, यही अभी भी आया था। तो अल्फ़ा इक्वस टू tan इनवर्स 4, अल्फ़ा इक्वस टू tan इनवर्स 4/3। वहाँ से भी डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख के ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला अपने पास है, tan अल्फ़ा जो b साइन थीटा। ठीक है ना? तो हो गया, इसका एंगल भी निकल गया। तो क्या है, इससे रिजल्टेंट जो है वो पहला वेक्टर से अल्फ़ा डिग्री का एंगल बना के जा रहा है रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। और हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए पेज कंप्लीट हो गया। अब है इसमें कुछ प्रूफ करने बोल रहा है। आप लोग प्रूफ कर लेंगे, ऐसे मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग चाहे तो आप लोग खुद से करेंगे और अच्छा रहेगा। इसमें बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है। देखिए इन्होंने बोला है फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा। प्रूफ दैट AC प्लस BD इक्वल टू 2BC। AC प्लस BD इक्वल टू 2BC प्रूफ करना है। करते, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कर लेते हैं। ठीक ना? हम लोग करते हैं खुद से। कहाँ गया प्रीव्यू? ये है। आइए, कुछ नहीं, जो पढ़े उसी से होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, जो पढ़े हैं वहीं से होगा, उससे कुछ भी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं पूछा है। अच्छा, क्या प्रूफ करना है? AC प्लस BD इक्वल टू 2BC। AC प्लस BD इक्वल टू 2BC। हमको यही प्रूफ करना है इस ग्राफ से। करते हैं। तो देखिए सिंपल, एकदम सिंपल, जो पढ़े हैं उसी से होगा प्रूफ। कैसे? पहले आप देखिए, हम लोग एडिशन का क्या रूल पढ़े थे कि पहला के हेड पे दूसरा का टेल, रिजल्टेंट पहला के हेड से दूसरा के टेल तक, इतना पढ़े थे। तो देखिए इस ग्राफ से एरो दिख रहा होगा आप लोग को, वहां से अगर नहीं दिख रहा तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एरो है, ये एरो है इस लाइन का, AB लाइन का, और BC लाइन का एरो इधर है। एरो मैटर कर रहा है, एरो मैटर करेगा, डायरेक्शन वेक्टर है, मैटर करेगा। इस लाइन का एरो इधर है,
और इस लाइन का एरो इधर है, इस लाइन का, और इस लाइन का एरो इधर है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं कर देता हूँ। और इस लाइन का एरो नहीं कुछ लिखा है क्या इस लाइन के बारे में? ठीक है, नहीं लिखा तो रहने दीजिए। इतना एरो मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, इसका एरो दिख रहा है, इसका एरो दिख रहा है, इसका नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई नहीं, रहने दीजिए। तो हम लोग एक चीज़ तो पढ़े थे, पहला के हेड पे दूसरा का टेल, रिजल्टेंट पहला के हेड से दूसरा के टेल तक। तो एक चीज़ तो दिख रहा है, ये पहला अगर हम मानते हैं तो पहला के हेड पे देखिए दूसरा का टेल रखा हुआ है। तो एक चीज़ तो पता चल गया, ए बी वेक्टर, ये लाइन पूरा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए सी वेक्टर। यही तो है, ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी और ए प्लस बी। दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए सी। तो एक चीज तो मुझे यहां से दिख गया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यहां तक तो आ गया। लेकिन हमको प्रूफ तो कुछ और करना है, ठीक है। आगे आते हैं, और क्या दिख रहा है मुझे, और इस टाइप से कोई रिलेशन बन रहा। हाँ देखिए, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी। क्यों? कि पहला के हेड पे दूसरा का टेल और रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा का हेड तक। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो क्या हो गया यहां से एक और चीज, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी। यही है, मतलब इसी को रिजल्टेंट बोलेंगे। ई आर वन, ई आर टू मान लीजिए, ये दूसरा रिजल्टेंट ये वाला। तो यही है। अब मुझे प्रूफ क्या करना, ए सी प्लस बी डी, ठीक है। ए सी और बी डी, ये दोनों को जोड़िए तो ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। इससे मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। यहाँ से R2 हटा देता हूँ, R2 मतलब रिजल्टेंट 2 जो कि इसके बराबर था। R1 हटा देता हूँ, R1 हटा दीजिए, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों को जोड़े तो क्या मिलेगा, इस साइड मिलेगा ए सी प्लस बी डी, इधर तो मिल गया, यही लाना था ए सी प्लस बी डी। लेकिन इधर 2BC आ रहा है क्या, 2BC देखिए, देखते हैं। इधर आ गया ए बी, सॉरी ए बी, ये ए बी, ठीक है, और BC 2 है तो 2BC प्लस सी डी। देखिए ना, 2BC आ गया, ए बी आ गया और एक सी डी बच गया। टोटल 4 टर्म था ना इधर, सी डी। यहां तक तो प्रूफ हो गया। लेकिन अभी भी हमारा प्रूफ नहीं हुआ 2BC, मतलब ये दोनों हटना चाहिए यहां से। तो कैसे हटेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखिए ए बी, ओहो वेरी गुड, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो ए बी वेक्टर है इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। और इस वेक्टर को हम उठा के डायरेक्ट यहां शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए ये लेंथ पैरेललोग्राम का, ये दोनों लेंथ बराबर होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है वो सी डी वेक्टर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि ये इसका एरो इधर है और इसका एरो इधर है, तो यहां माइनस लगा दीजिए, हो गया। तो यहां से क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी, इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए ना, ए बी और प्लस सी डी क्या हो गया, 0 हो गया। तो खत्म, तो आ तो गया, यही तो प्रूफ करना था। 2BC इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। क्या किया इसमें हम लोग, सिर्फ वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला लगाया, मतलब तरीका जाना ट्रायंगल लॉ को। पहला के हेड पे दूसरा का टेल, रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक। तो 2BC इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, यही प्रूफ करना था। 2BC इक्वल टू ए सी प्लस बी डी आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, कर सकते हैं आप लोग खुद से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इन्होंने नेक्स्ट क्या दिया है, बढ़िया है, 2 डाइन वेक्टर दिया इसका, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आते हैं, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या है आपका क्वेश्चन लिखा, 2 फोर्सेस इच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन्स। न्यूमेरिकली मींस वेक्टर का सिर्फ क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड दिया हुआ। 2 फोर्सेस इच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन्स आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है 10 डाइन है और कितना डिग्री पर है यहाँ दिखा दिया, ठीक है। बोल रहा है इसका रिजल्टेंट आपको निकाल के दिखाइए। बिल्कुल निकालेंगे, हम लोग तो अब एक्सपर्ट हो गए इसमें, निकाल लेते हैं। तो पहले इसको छोटा करते हैं, 10 डाइन। इन्होंने बोला, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। उन्होंने देखिए क्या करके रखा है,
टेन डाइन फोर्स दे के रखा है, दोनों के बीच एंगल भी दे के रखा है, आपको बोलता है रिजल्टेंट वेक्टर बताइए कितना होगा। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ये देखिए दिया है ऐसे और एक दिया है ऐसे, टेन डाइन मतलब सीजीएस में दिया है, और ये टेन डाइन पता है पढ़े थे ना, टेन डाइन जो सीजीएस यूनिट है फोर्स का, और ये साई न्यूटन है। इसके बीच में एंगल इन्होंने बोला 60 डिग्री, तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री का भी मत भूलना गलती से, ठीक है। ये एंगल 60 दिया हुआ है। दो वेक्टर के बीच एंगल तभी निकल पाएगा जब दोनों का टेल एक साथ कोइंसाइड करे या दोनों का हेड, देखिए इसका टेल इसका हेड से कोइंसाइड कर रहा है, तो एंगल अभी तक नहीं निकल पाया, तो पहले एंगल निकालिए। कैसे निकलेगा एंगल, एक का टेल पे दूसरे का ये रख दीजिए, तो क्या कीजिए उस वेक्टर को इधर शिफ्ट कीजिए धीरे 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 धीरे। मान लीजिए ये ए वेक्टर है आपका और ये मान लीजिए बी वेक्टर है, तो हम बी वेक्टर को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर। बिल्कुल हम शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को बिना ओरिएंटेशन चेंज किए और उसका लेंथ चेंज किए, कर दिए। तो ये एंगल होगा ए और बी के बीच, तो ये टोटल आपको पता है स्ट्रेट लाइन के बीच 180 डिग्री होता है, इसमें से ये 60 है तो 120 होगा। तो दोनों बीच के बीच दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री। ये गलती मत कीजिएगा, कभी भी एंगल निकालना हो तो दोनों का टेल एक साथ रखना है और दोनों का हेड एक साथ रखना है। तो दोनों के बीच एंगल तो कितना आ गया 120 डिग्री। अब जब एंगल पता चल गया तो क्या दिक्कत है साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी 10 है बी भी 10 है, प्लस 2ab इंटू कॉस 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया 100 कॉस 120 कितना होता है, इसीलिए बोले थे मैथमेटिकल टूल्स जरूरी है। कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30, यही है ना, कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कॉस 120 को। और कॉस जो है अच्छा अभी कॉस 90 वाला आ गया तो चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा साइन 30, अब प्लस का होगा माइनस का, देख लेते हैं कॉस 90 के बाद निगेटिव हो रहा है तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा। साइन 30 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा हाफ, तो यहाँ हाफ आ गया, डायरेक्टली माइनस हाफ यहाँ लिख सकते हैं, इसको हटा के डायरेक्टली माइनस हाफ में लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली -1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अभी कितना हो गया 100 प्लस 100 और ये हो गया 100 माइनस का, माइनस इधर आएगा तो -100 का रूट 10 कैंसिल, 100 का रूट इक्वल टू 10, आंसर कितना आ गया 10 डाइन। देखिए कितना अच्छा है, 10 डाइन और 10 डाइन का 2 फोर्स लगा, आंसर भी आया 10 डाइन। यही है वेक्टर अलजेब्रा और कॉमन अलजेब्रा में डिफरेंस। 2 फोर्स आया 10-10 न्यूटन का और तब भी आंसर 10 ही न्यूटन आया, तो बढ़िया था भैया, एक ही फोर्स लगा देते 10 न्यूटन का, 2 क्यों लगाएं आप। तो एंगल मैटर करता है, किस एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्टेंट कहाँ तक जाएगा। समझ में आया है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, 2 फोर्स लग रहा है मीन्स एक बॉडी है। देखिए ये इस सब एग्जाम्पल से आप सीखिए कि सिंपल अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में कितना डिफरेंस है। अभी तो हम लोग तुरंत देख रहे थे 4 3 7 हो जा रहा है सर, क्या इसमें है नया, लेकिन देखें नया समझ में आया। देखिए क्या हुआ, एक बॉडी है, अभी आप लोग को समझ में आना चाहिए, एक बॉडी था जिस पे एक फोर्स लग रहा था ऐसे लग रहा था, और एक फोर्स लग रहा था ऐसे, जो मैंने देखा ये भी 10 डाइन का था, ठीक है, और ये भी 10 डाइन का था। रिजल्टेंट क्या आया इस पर फाइनल, वो भी 10 ही डाइन का आया है। देखा ना अभी हम निकाले थे रिजल्टेंट, वो भी 10 डाइन का ही आया है, ठीक है। अब इसका हम लोग 10 डाइन जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया ना, और वेक्टर अगर आंसर अगर वेक्टर आया है, 2 वेक्टर का एडिशन तो वेक्टर ही होगा ना, तो अगर 10 डाइन आया है तो उसका एंगल कितना होगा, तो एंगल भी हम लोग निकाल लेंगे। अभी तो पढ़े थे एंगल, और एंगल क्या होता था, देखिए ए वेक्टर ये है आपका, पहला के हेड पे दूसरा का, पहला के हेड पे दूसरा का टेल, तो वो वेक्टर ऐसे हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं उसको, इसको पहला के हेड पे दूसरा का टेल, रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक। तो ये ए वेक्टर 10 डाइन, बी वेक्टर भी 10 डाइन, और रिजल्टेंट भी मेरा 10 ही डाइन आया, अभी हम निकाले थे। लेकिन रिजल्टेंट का एंगल बताना पड़ेगा ना, ये दोनों, इसका एंगल इधर अगर 0 डिग्री मान लेते हैं तो ये कितना था -120 डिग्री था। देखो माइनस इसलिए लिए क्योंकि अगर इसको रेफरेंस माने तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, या 120 आप डायरेक्टली लिखिए, तो इसका एंगल निकालना पड़ेगा कि पहला से ये कितना एंगल बना रहा है अल्फा,
अल्फा भी हम इसका निकाल सकते हैं ना, देखिए यही है ना, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अब एडिशन में हमको पता है कि अगर इसको हम पहला वेक्टर माने, किसी पहला इसको भी मान सकते हैं, इसको भी पहला के हेड पे दूसरा का टेल को रखना पड़ेगा, और रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक, तो ये रिजल्टेंट होगा, और ये मेरा बी वेक्टर और ये मेरा ए वेक्टर। और जो पहला वेक्टर से रिजल्टेंट एंगल बनाता था उसी को हम लोग अल्फा बोलते थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, आप लोग फिगर बना बना के बनाइए, तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये tan अल्फा भी, मतलब ये जो रिजल्टेंट ये जा रहा है, इसका यहाँ से एंगल कितना बन रहा है अल्फा, वो भी निकल जाएगा। तो या तो ट्रायंगल से यहाँ से निकाल लीजिए, या फिर दूसरा तरीका है आपको, ये tan अल्फा मुझे याद है, आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा दोनों के बीच में पता है 120 डिग्री, ठीक है, तो आप डाल दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, बी कितना था, 10 ही था, बी भी 10 ही था, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो कितना था, tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा इक्वस टू बी था 10, साइन थीटा 120 डिग्री था, याद रहे, साइन 120, थीटा वाज दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्लस ए का भी वैल्यू 10 था, बी का भी वैल्यू 10 था, इनटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। साइन 120 कितना होगा, तो साइन 120 हो जाएगा साइन 90 प्लस 30, साइन 90 के बाद भी पॉजिटिव है तो कॉस 30 हो जाएगा डायरेक्टली ये, तो कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। और ये 10 कॉस 120 कितना हो जाएगा, तो कॉस 120 अभी निकाले थे यहाँ, -1/2 प्लस 10 इंटू -1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 से 5 √3 ऊपर, डिवाइडेड बाई ये 5 हो जाएगा, 10 मीन्स 5 गया तो 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, वाह, tan अल्फा इक्वल टू √3 आ गया, वाह बहुत अच्छा। तो tan अल्फा इक्वल टू √3, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 पे होता है ना, tan 60 √3 होता है, तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट पहला वेक्टर से 60 डिग्री एंगल बना के निकलेगा, और उसका वैल्यू होगा 10 जो रिजल्टेंट अभी निकाले थे। तो ये सब बहुत अच्छे चीज़ है सीखने के लिए, बेसिक, और आप जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे 11-12 के, उसके लिए बहुत मस्त है ये सभी आएगा, और ये सब आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो इस सेशन को इतना देर तक रखते हैं, इसके बाद हम फिर अगला सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेक्टर एडिशन कुमुलेटिव होता है, ठीक है, या फिर आपका वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, ये सब हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव होता क्या है, कुमुलेटिव होता क्या है, इस पे जाएंगे, ये ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए हम लोगों को। तो इस वीडियो को अभी यहीं तक रखने देते हैं, थैंक यू, बाय बाय।